हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज थोड़ा सा अलग माहौल है, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है। हालात कैसे भी हों, इंसान को अपना काम, शो मस्ट गो ऑन, काम करते रहना चाहिए। यही मैं बताता हूँ और यही ज़िंदगी से सीखा है। ठीक है, मेरी बात आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। लाइट हो या ना हो, ज़िंदगी चलनी चाहिए। बताता हूँ इंडिया की न्यूज़, और आज कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। और आज आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो कैसे इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है और ये कब ख़त्म होंगे, कब कम होंगे, इसका भी आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। हालांकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं पोस्ट नहीं कर पाया। उसमें मैंने बताया था कि ये केसेस 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं, 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं। 1.15 लाख केसेस कल आ चुके हैं और 630 डेथ हुई हैं। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये आंकड़ा 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में चला जाए। 1.5 लाख तक भी एक आंकड़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्टिव केसेस 8 लाख से ऊपर जा चुके हैं, 8.43 लाख, तो जो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। डेथ, जो लोग कह रहे थे कि वायरस जो है जी बहुत ज़्यादा फैलता तो है लेकिन बहुत ख़तरनाक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट सेम उसी टाइप के केसेस आ रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चीज़ पे मत जाइएगा। और कहानी क्या बताऊं, ये जो आने वाले 4 हफ्ते हैं, ये सरकार ने बोला कि बहुत ही क्रिटिकल होंगे, बहुत ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा लगता है। पीक कब आएगा वो मैं बाद में बात करूंगा। महाराष्ट्र 55,000 केसेस आए, 297 डेथ हुई हैं। मुंबई में भी करीब करीब 10,000 से ऊपर केसेस आए हैं। लेकिन बाकी राज्यों का हाल भी बुरा है, और उसमें सबसे बुरा हाल है छत्तीसगढ़ का, जो महाराष्ट्र के बाद पहला राज्य है जो 9,000 से ऊपर केसेस आए हैं। छत्तीसगढ़ में 9,921 केसेस आए हैं। तेलंगाना में 1,914 केसेस आए हैं। मध्य प्रदेश में 3,722 केसेस आए हैं। गुजरात में 3,280 केसेस आए हैं। कर्नाटका में 6,150 केसेस आए हैं। यूपी में भी करीब करीब 6,000 केसेस आए हैं। अब डेथ कितनी हुई? 630 डेथ। 297 डेथ सिर्फ महाराष्ट्र से, सिर्फ महाराष्ट्र से। उसमें भी मैक्सिमम नागपुर में ही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। और एक खबर और भी आ रही है। चलो पहले डेथ का बता दूं कि डेथ कहाँ कहाँ से ज़्यादा हुई हैं। पंजाब में 62 डेथ हुई हैं, छत्तीसगढ़ में 53 डेथ हुई हैं, कर्नाटका में 39 डेथ हुई हैं, यूपी में 30 डेथ हुई हैं। अब यूपी को भी देखिए कि जहाँ पे केसेस इतने कम हो गए थे, वहाँ पे भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। पंजाब में जो ये बताया जा रहा है कि 80% से ज़्यादा केसेस यूके वेरिएंट वाले हैं। जो यूके वेरिएंट, एक नया स्ट्रेन पाया गया था यूके में, वो पंजाब में मिल रहा है, क्योंकि यूके से काफ़ी लोग पंजाब में आते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पंजाब में काफ़ी लोग कनाडा और यूके में सेटल्ड हैं। तो ये पंजाब की कहानी तो बहुत ही ख़तरनाक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, अब जो है तो है। कैटरीना कैफ जी भी पॉजिटिव हो गई हैं। अब क्या करें, अब एक एक करके सितारों में भी होड़ लगी हुई है, कौन पहले पॉजिटिव होगा। तो सब जितने सुपरस्टार हैं सब पॉजिटिव हो रहे हैं। अब आता हूँ मैं अपनी राजधानी दिल्ली के ऊपर। ठीक है, दिल्ली मेरी जान, यस दिल्ली में आए हैं 5,150 केसेस, और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा जा सकता है। 6 से 7,000 तक भी आंकड़ा जा सकता है। और क्या ये अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगा, जहां 9-10 हज़ार के आसपास भी शायद केसेस आए थे सितंबर में, पता नहीं। लेकिन जो भी हालात हैं ठीक नहीं है। हालांकि 17 डेथ हुई हैं, पॉजिटिविटी रेट अभी 5 से नीचे है, 4.93 है। लेकिन कल जो मुझे खबर मिली कि मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है, रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उधर से आईएमए कहता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कि रेमडेसिविर को घर में जाके लगाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बेड्स अगर शॉर्ट पड़ जाएंगे तो हमें रेमडेसिविर घर पे ही लगानी पड़ेगी। सुझाव तो अच्छा है, लेकिन होगा कैसे पता नहीं, कैसे मॉनिटर किया जाएगा पता नहीं। उसके लिए पूरी मॉनिटरिंग चाहिए, पेशेंट को डॉक्टर की निगरानी में लगना चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो सुझाव अच्छा है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा पता नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, खाली एक रेमडेसिविर ही नहीं होता। मेन होता है कि पेशेंट की पल पल की जानकारी डॉक्टर को होनी चाहिए, उसको मॉनिटर करने वाला वहाँ पर एक कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है कि खाली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, और अब एक खबर और आपको मैं बताता हूं कि सबसे बड़ी ज़रूरी खबर, कि आखिर ये केसेस जो इतने बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। कारण था इसके पीछे बढ़ने का, जो लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुए, जो होटल खुल गए, बार खुल गए, काफ़ी चीज़ें खुल गई, लोकल ट्रेनें खुल गई, इधर से हमारी मेट्रो खुल गई, स्कूल खुल गए। तो ये देखा जाता है जब आपके लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन खुलते हैं, उसके
कम से कम 2 से 3 महीने बाद केसेस बढ़ने शुरू होते हैं। एग्जैक्ट वहीं से 2 से 3 महीने बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। अब रात्रि का लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए? मुझे अब इस समय मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन लगा के कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, आप सेलेक्टिव लॉकडाउन कर सकते हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन ज़्यादा बना सकते हैं, लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर, टेस्ट करके, ट्रेसिंग करके, आइसोलेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, क्योंकि लॉकडाउन हटाते फिर वही कहानी हो जाती है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेनमेंट जोन बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। और अगर पोस्टर चिपकाना है तो दोबारा चिपका दो भाई, पोस्टर चिपका दो दीवार पे। क्या करें, जनता इसी लायक है, सुधरता कोई है नहीं। कोविड पॉजिटिव है, घूम रहे हैं, सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, एक दूसरे को फैला रहे हैं, टेस्ट भी नहीं कराते। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे करें? घर वाला है एक को होता है, बाकी आधे लोग टेस्ट कराते हैं, आधे कराते नहीं। हम भी जितने लोगों को लिख के देते हैं 40-50% टेस्ट कराते हैं, बाकी गायब हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम लोगों के साथ भी है कि लोग भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना खतरनाक वायरस है और कब ये अच्छे दिन आएंगे। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक बाकी लोग भी बता रहे हैं, आईआईटी कानपुर के भी जो मैथमेटिशियन हैं और बाकी लोग हैं, तो ये पीक कब आएगा? मेरे ख्याल से पीक 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। और एक अच्छी बात यह है, जो कहा जाता है कि ये वायरस जितना तेज़ी से बढ़ता है उतना ही तेज़ी से नीचे आता है। ये ग्राफ जितना तेज़ी से बढ़ रहा है और सडनली ये नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। लगातार 3 दिन तक अगर केसेस कम होने शुरू हो गए, मेरा अपना ये फंडा है, लगातार 3 दिन तक अगर केसेस कम होते हैं, जिसमें कि सोमवार को मत इंक्लूड करो, मंगलवार से काउंट करना शुरू करो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, 4-5 दिन अगर लगातार केसेस कम होने शुरू हो जाते हैं तो हम मानेंगे कि ग्राफ रुक गया है। उसके बाद ग्राफ नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, तो लेकिन अभी तो लगातार कैसे बढ़ते जा रहे हैं, अभी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले तो रुकेंगे, फिर नीचे आने शुरू होंगे, तो 4 से 5 दिन मैं मानूंगा। और वैसे कहा जाता है कि 2 हफ्ते तक लगातार कम हो जाए केसेस, पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ जाए, तब माना जाता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया है। पर मेरी भविष्यवाणी ये है कि अभी केसेस 1.25 लाख 1.5 लाख तक इंडिया में जा सकते हैं, दिल्ली में 6-7-8 हज़ार तक भी जा सकते हैं। डेथ रेट अब बढ़ना शुरू होगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, डेथ 1000 तक जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केसेस शायद ये महीना थोड़ा सा क्रिटिकल तो है ही, जैसे कि आज इंडिया में आईसीएमआर वालों ने भी बोला है कि ये पूरे 4 हफ्ते बहुत खतरनाक हैं। तो कितने % केसेस बढ़ेंगे अंदाजे से पता नहीं, पर मेरा अनुमान है कि केसेस 1.5 लाख तक जा सकते हैं, क्योंकि आज भी 1.15 लाख केसेस आए हैं। तो जितना तेज़ी से बढ़ रहा है उतना ही तेज़ी से कम होगा, ऐसा मानना है मैथमेटिशियन का जो स्टडी हुई हैं। तो लेट्स सी, हो सकता है अगले हफ्ते से आपको अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएं, पता नहीं, लेकिन यही है बस। नेक्स्ट महीने से मुझे नहीं लगता कि अगले महीने तक ये इतना भारी आपको देखने को मिलेगा। अगले महीने से तो डेफिनेटली कम होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको किसी किसी राज्य में इसी हफ्ते से अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएं, इस हफ्ते नहीं, 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। आज लाइट नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में लाइट हमेशा बनी रहनी चाहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। हालात कैसे भी हों, आपको उनमें से काम करना आना चाहिए, चाहे टॉर्च की रोशनी में करो, चाहे किसी भी रोशनी में, रोशनी होनी चाहिए। इस अंधकार बहुत बड़ा हो गया है, इस अंधकार को कम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रे करें और नियमों का पालन करें, बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। आपका मुन्ना भाई MBBS। बाय। लोग कहते हैं आप गाना नहीं गाते। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो दोस्तों, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हालांकि बहुत सारी वेव आ चुकी हैं, दिल्ली में तो कहते हैं चौथी वेव है, कितनी बार हार मिलेगी, कितनी बार जीत मिलेगी पता नहीं, लेकिन जो भी है ये बात सच है कि हार के बाद जीत है। और मुझे लगता है जून के बाद, मई जून के बाद आपकी ज़िंदगी एक बार फिर खुशगवार हो जाएगी, ये मेरा अपना मानना है। आप देख लेना, 2021 मिड 2021 के बाद इंडिया एक नई बुलंदियों पे होगा। थैंक यू वेरी मच। और तब तक वैक्सीन लगवाएं जितना जल्दी लगवा सकते हैं। बाय।